सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब? वी आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है तनिष एंड यू आर वाचिंग ह्यूमन इन फील्ड। सो आज एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं होगा, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है अबाउट केदारनाथ। सबसे पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल। आपने इतना प्यार दिखाया मेरे केदारनाथ वाले वीडियो पे। मैंने 20,000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं एंड वो मेरी पहली वीडियो है जिससे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहो उस पर। तो उसी वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस थे कि किस तरह से जाया जाए, क्या खर्चा आता है, कौन सा सीज़न बेस्ट है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप सब लोगों को एक क्लैरिफिकेशन दे सकूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कि मैंने वहाँ पे जब ट्रैवल किया था तो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पूरा इन एंड आउट उस ट्रिप का एक पूरा इन्फॉर्मेटरी ब्लॉग। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हाउ टू गो, कि वहाँ पे जाए कैसे जाए। फिर सेकंड बेस्ट आता है वहाँ पे और सबसे अच्छा टाइम कौन सा है जाने का, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो। थर्ड टॉपिक है हमारा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे रहने का और खाने पीने का क्या बंदोबस्त है। फोर्थ टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हेलीकॉप्टर सेवा, आप उसको अवेल कैसे कर सकते हो। फिफ्थ टॉपिक आ जाता है यात्रा का ड्यूरेशन, कि आपको कितना टाइम लगता है पूरी यात्रा कंप्लीट करने में। फिर उसका फ्लो डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह कहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हो, कहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। फिर आता है सबसे मेजर बजट डिस्कस करने के बाद दो हमारे एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि थिंग्स यू मस्ट कैरी ड्यूरिंग योर यात्रा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, और सेकंड चीज प्रिकॉशंस फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। तो पहला पॉइंट हाउ टू गो। आपके पास दो ऑप्शन है जाने के लिए। ये यहाँ तो आप अपनी कार से सीधा सोनप्रयाग जा सकते हो। अगर आप अपनी कार से ट्रैवल नहीं करना चाहते और यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हो उत्तराखंड रीजन से, सो आप क्या कर सकते हो, आप एक ट्रेन ले सकते हो डायरेक्ट टू हरिद्वार। वहाँ से भी आपके पास दो ऑप्शंस खुल जाते हैं, या तो आप वहाँ से बस कर सकते हो, सेकंड चीज़ यहाँ पे आप वहाँ से टैक्सी कर सकते हो। टैक्सी अगर आप करोगे हरिद्वार से तो वो अराउंड आपसे 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में लेगी, प्लस वो आपको बहुत थोड़ा टाइमली पहुँचा देगी। अगर आप वहाँ पे बस फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो तो बस फैसिलिटी के लिए आप वहाँ पे हरिद्वार में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स बैठे होते हैं, आप उनसे इसके बारे में बात कर सकते हो, या आप अपना मेक माई ट्रिप से या रेड बस से आप ये बुकिंग कर सकते हो। और बस का फेयर ज़्यादा भी नहीं आता, 500-700 के रेंज के अंदर आप सीधा सोनप्रयाग पहुंच जाओ। और ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि बसेस के चलने का टाइम इज़ फ्रॉम मॉर्निंग 5 AM टिल इवनिंग 4 PM। तो उसके अगर आप 4 PM से लेट हो गए हो तो आपको अगले दिन के लिए वेट करना होगा। सो सेकंड पर डिस्कस कर लेते हैं जो है बेस्ट टाइम टू गो, यानी सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा जाने के लिए। देखिए मंदिर के द्वार ओपन होते हैं 6 मंथ्स के लिए, दैट इज़ फ्रॉम मई टू नवंबर। दिवाली पे द्वार बंद हो जाते हैं, तो इस 6 मंथ्स में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप बारिशों के बाद ट्रैवल करोगे तो आपको कंपैरेटिवली भीड़ भी कम मिलेगी, और सेकेंडली आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर और बहुत अच्छा वेदर वहाँ पे मिल जाएगा, और उम्मीद है कि आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाए। सो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अक्टूबर में गया था, 23 अक्टूबर मुझे बर्फ़ देखने मिली थी। बट सितंबर एंड के बाद आप कभी भी यात्रा प्लान कर सकते हो, बहुत आराम से आपकी जर्नी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ अकोमोडेशन फूड, यानी रहने की और खाने की व्यवस्था। तो जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हो, आप वहाँ पे स्टे करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिटरली बहुत सारे, जिसमें आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच में कोई भी एक अच्छा रूम मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डॉम्स भी मिल जाएंगे, डॉम्स का चार्ज होता है अराउंड 200 से 400। तो आप अपने अकॉर्डिंग और अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ये बात हो गई सोनप्रयाग में। अब अगर आप मंदिर के पास जाते हो तो मंदिर के पास भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहेंगे। अगर आप बिल्कुल मंदिर के फेसिंग होटल आप करना चाहते हो तो उसका बजट आपको अराउंड 3500 से लेकर 6000 के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और कितनी भीड़ है। GMVN के स्टेज भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप कैंप्स, टेंट्स और गेस्ट हाउस बुक कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो इनके प्राइसेस। पर मोस्टली आपको वहाँ पे एक नॉर्मल सा कैंप आपको एक 400 से 700 के रेंज के बीच में मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अगर आप मंदिर के सामने रहना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका बजट बढ़ने वाला है, बट अगर आप बाहर बेस कैंप में, अगर आप कैंप्स वगैरह लेते हैं या टेंट्स वगैरह में रहते हैं तो आप बहुत ही सस्ते रेट में स्टे कर सकते हो वहाँ पे। अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सेवा। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो तो आपको सोनप्रयाग जाने तक की भी ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह आती है फाटा, जहाँ से आप हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। हेलीकॉप्टर बुकिंग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट कीजिए आपको कब जाना है, तो आपको वहाँ पे फेयर और स्लॉट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। हेलीकॉप्टर के फेयर में आपको ज़्यादा फर्क नहीं मिलता है, अराउंड 6000 के अंदर आपकी राउंड ट्रिप हो जाएगी, और बहुत ही कम टाइम लगता है लिटरली हेलीकॉप्टर से जाने में। बट वो जो रास्ते की सीनरी है, जो रास्ते की सुंदरता है, वो आप मिस कर दोगे। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ यात्रा ड्यूरेशन।
अगर आप पैदल जा रहे हो तो 8 से 9 घंटे आपको मिनिमम से मिनिमम लगेंगे अगर आप एक स्लो ट्रैकर हो, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो जल्दी कवर कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैंने ट्रैवल किया था, मैं तो एक दिन में पहुंच नहीं पाया था, बट ये अगर मैं एग्रीगेट करके देखूं तो मुझे 8 से 9 घंटे लग गए थे पैदल जाने में। अगर आप घोड़ा करके जाते हो तो आप ज़्यादा 4 से 5 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर आप पालकी करते हो तो पालकी के आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे, और हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर केदारनाथ पहुंच जाओगे। अगला यात्रा का फ्लो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो मीन्स किस तरह से प्रोसेस चलेगा या किस तरह से यात्रा को आप स्टार्ट करोगे और किस तरह से जाना है आगे। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अगर आप अपनी कार से हो तो अपनी कार पार्किंग के बाद आप टैक्सी लोगे गौरीकुंड तक के लिए, जो कि आपसे 40 से 60 रुपये के बीच में लेगी। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आपको गौरीकुंड ले जाके छोड़ देगी। गौरीकुंड से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो बेस्ट टाइम जो मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा, बेस्ट टाइम जो ट्रैक का है वो सुबह 5 बजे या अर्ली मॉर्निंग, जितना अर्ली हो सके आप ट्रैक स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप शाम तक मंदिर पहुँच जाओ और अच्छे से अपने वहाँ दर्शन कर सको। मेरी यात्रा के अंदर हमने ट्रैक स्टार्ट किया था सुबह के 11 बजे। हम पूरे टाइम में पहुँच नहीं पाए, अंधेरा हो गया था, तो मुझे बीच में ही स्टे लेना पड़ा एंड मैंने रात का व्यू मिस कर दिया था। तो मेरे आप सबको सजेशन यही है कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए सुबह, ताकि आप दोपहर तक हद मार के शाम तक आप पहुंच जाए और अपने अच्छे से दर्शन कर सकें। अब मेन बात आ जाती है जो कि है बजट की। बजट देखिए, मिनिमम आपका 5 से 7 हज़ार तो लगेगा ही, और ये वेरिएबल भी है डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज़ दैट यू यूज़। अगर आप घोड़ा करते हैं तो ऑब्वियसली घोड़े का चार्ज बढ़ जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बीच में कितना कहाँ रुक के खाना चाहते हैं, क्या क्या खाना चाहते हैं। तो और प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आप मंदिर के पास स्टे ले रहे हैं तो आप मंदिर के फेसिंग होटल ले रहे हैं, कैंप ले रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको बजट प्लान करना होगा। बट मिनिमम 5 से 7 हज़ार लग जाते हैं। मेरी यात्रा में हम 4 जने गए थे और हमारा 11,000 रुपये ईच लगा था। अगला पॉइंट है एक बोनस, जिसमें है थिंग्स यू मस्ट कैरी। तो ये सब पॉइंट्स मैंने कहीं से देखे नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैंने गया था वहाँ मैंने क्या क्या मिस किया, क्या क्या गलतियाँ की, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपसे वो गलतियाँ ना हो और आप वो चीज़ें मिस ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइस पेयर ऑफ शूज़ जो कि होने चाहिए वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट। जब मैंने अपनी यात्रा की थी मैं स्पोर्ट शूज़ में चला गया था, रनिंग शूज़ में बेसिकली, और सर्दियों का टाइम था, बर्फ़ थी, तो मेरे पूरे शूज़ गीले हो गए थे एंड बहुत टफ हो गया था उस टाइम मेरे लिए ट्राई करना। यू फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कैरी इज़ अ नाइस पेयर ऑफ शूज़ विच वुड बी वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ। सेकेंड चीज़ जो आपको याद से अपने पास रखनी है, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स। जब मेरे शूज़ गीले हुए थे तो मेरे पास एक ही पेयर ऑफ सॉक्स था जो कि पूरा गीला था, एंड ऑब्वियसली बात आप समझ सकते हो गीली सॉक्स में चलने से या गीले जूतों में चलने से कितना प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऑलवेज कैरी एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स विद यू व्हाइल ट्रैकिंग। थर्ड चीज़, आपको एक बहुत अच्छा एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ पैंट्स या ट्राउजर्स या जो भी लोअर आप वो अपने साथ रखिए, उसी में ट्रैक कीजिए ताकि आप कंफर्टेबली चढ़ सके, क्योंकि ट्रैक होगा 22 किलोमीटर का, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो यू मस्ट वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स व्हाइल ट्रैकिंग ताकि आपको दिक्कत ना आए। जीन्स वगैरह में ट्रैक कर सकते हो, बट आफ्टर ऑल अनकंफर्टेबल होगा, पसीना आएगा, इशू करेगा। तो जितना हो सके कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाइए ताकि आपके लिए ईजी रहे। फोर्थ थिंग दैट यू मस्ट कैरी इज़ अ वुलन कैप एंड अ मफलर। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें अपने साथ कैरी करना मत भूलिए, क्योंकि नीचे से आपको हो सकता है थोड़ा गर्म या थोड़ा नॉर्मल मॉडरेट एटमॉस्फेयर मिले, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ठंड बढ़ती जाती है, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी नीडिंग दैट, ये चाहिए होगा। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ रेन कोट। रेन कोट, ये मैंने गलती की थी, मैं अपने साथ रेन कोट नहीं लेके गया था एंड बर्फ़ भी पड़ी, थोड़ी सी बारिश भी हुई एंड मैं पूरा भीग गया था। तो यू मस्ट कैरी अ रेन कोट विद यू। आपको रास्ते में भी मिल जाएगा, बट साइज़ का कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिट हो या ना हो, एंड प्लस वो मार्केट रेट से डबल में मिलते हैं। ऑलवेज कैरी अ रेन कोट विद यू ड्यूरिंग द यात्रा ट्रैक। सिक्स्थ आइटम दैट यू मस्ट कैरी इज़ अ स्मॉल मेडिसिन बॉक्स, जिसमें आपकी डे टू डे मेडिसिन हो जो आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे आप वहाँ पे अपने साथ एक पैरासीटामोल रख सकते हो या एक अपने साथ इलेक्ट्रॉल लेके चल सकते हो, क्योंकि यात्रा लंबी है, आप थक जाओगे। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉल है तो आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा और आपको थोड़ी सी एक हेल्प मिलेगी। प्लस डिपेंड करता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जो आपको, अब देखो हर एक को अपना पता होता है कि उसकी क्या वीकनेसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने साथ एक छोटा सा मेडिसिन बॉक्स रखिए जिसमें आपकी ज़रूरत की सारी दवाइयाँ मौजूद हो। 7 चीज़ है एक कंफर्टेबल और एक गुड क्वालिटी बैकपैक। बैकपैक का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि आपको सामान सारा उसमें डाल के आपको 22 किलोमीटर उसको कंधे पे टांग के पूरा ट्रैक करना है। तो यू शुड हैव अ नाइस पेयर ऑफ बैकपैक जो आपकी स्पाइन पे या आपकी लोअर बैक पे प्रेशर ना पड़े। एक अच्छी क्वालिटी का बैग लीजिए। प्लस उसके अंदर ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि उसमें ज़्यादा सामान लोड नहीं करना, क्योंकि लंबा ट्रैक है, थक जाओगे, तो ज़रूरत का ही सामान लेके चलिए। अननेसेसरीली वहाँ पे हुडीज जैकेट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी। एक पेयर या 2 पेयर मोर देन एनफ है। बट हाँ, स्पेयर सॉक्स, हैंकरचीफ, टॉवल, ये सब ज़रूर कैरी कीजिए। और लास्ट और फाइनल पॉइंट कि प्रिकॉशंस फॉर फर्स्ट टाइमर। जैसे कि मैंने बताया कि ट्राई टू स्टार्ट द ट्रैक अर्ली इन द मॉर्निंग। जितना जल्दी हो सके आप सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट कीजिए ताकि आप दोपहर शाम तक पहुँच जाएँ।
सेकंड चीज़ भी मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, डोंट बर्डन योर सेल्फ, ज़्यादा सामान अपने कंधे पे लाद के मत चलिए क्योंकि लंबा ट्रैक है, थक जाएंगे। सो ज़रूरत का सामान रखिए, अननेसेसरी कपड़े, जीन्स, ज़्यादा हुडीज ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम भी नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट ये कि अपनी पेस पे ट्रैक कीजिए, कोई रेस नहीं चल रही, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक अपनी स्पीड रखिए, उस स्पीड में धीरे धीरे चलते जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है भागने की क्योंकि जितना जल्दी बचाएंगे उतना जल्दी थकेंगे भी। तो अपनी एक नॉर्मल पेस डिसाइड रखिए, बीच में ब्रेक लेते हुए, पानी पीते हुए धीरे धीरे चलते जाइए। मेजर यही है, चलते जाइए। एक और प्रिकॉशन ये है कि यात्रा के ड्यूरेशन में आप ज़्यादा खाइए मत, आपको रास्ते में पकौड़े, जलेबी ये सब मिलेगा। सो ट्राई एंड अवॉइड दीज थिंग्स क्योंकि जितना ज़्यादा पेट भर लोगे उतना यात्रा में अनकंफर्टेबल होगे और अपने लिए मुश्किलें क्रिएट करोगे। तो नॉर्मल खाते चलिए, ज़्यादा स्वाद लेने की ज़रूरत नहीं है यात्रा में, पहुँच के जितना स्वाद लेना है आप लीजिए। यात्रा के टाइम पे हल्का और एनर्जेटिक फूड खाते चलिए। और इफ़ पॉसिबल अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो स्नो स्पाइक्स आपको मिल जाते हैं, अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। स्नो स्पाइक्स करके आप लिख के देख लीजिए, 1000 रुपये के अराउंड आते हैं, वो आपके शूज़ के ऊपर चढ़ जाएगा। एंड उससे क्या होगा, अगर आप बर्फ़ में ट्रैक कर रहे हैं तो आपको स्लिप नहीं होने देगा क्योंकि बर्फ़ बहुत स्लिपरी हो जाती है और कम से कम मैं 3 बार गिरा था एंड लिटरली बहुत दर्द होता है। सो स्नो स्पाइक्स आप ले लीजिए अगर पॉसिबल है तो, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो बस इतना ही था ये वीडियो में। अगर आपके लिए कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इधर कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच और जय भोले की। चौधरी,